कौन बताएगा कैसे करना है? मानव तुम बताओ। सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ तो हमें यहाँ पे पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो हम्म। वो टू पी आएगा, यस क्योंकि क्यू और क्यू कट जाएगा। यस तो यस। फिर तो रिजल्टेंट जो वेक्टर का है वो ट्वाइस मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर पी का। चलो ठीक है, वेरी गुड। इसको हम लोग है ना दो तरीके से कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ ऑफ देम। एक हम प्योर वेक्टर अलजेब्रा से करें विदाउट लुकिंग एट द ज्योमेट्री। तो जो रिजल्टेंट है आर ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू, इसमें मैं कॉम्पिटिटिव लॉ लगा के मैं क्या कर सकता हूँ? आई विल ऐड दिस पी एंड दिस पी फर्स्ट। मेरे पास होगा ट्वाइस ऑफ पी, और जो ये वाला क्यू और माइनस क्यू वो कैंसिल होके जीरो हो जाएगा। नाउ दिस 2p इज ट्वाइस ऑफ वेक्टर p। ये बात समझ में आ रही है? 2p इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ वेक्टर p। तो ये वेक्टर r विल बी पैरेलल टू वेक्टर p। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है ना? अब इस चीज को हम लोग डायग्राम से भी समझते हैं, जो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था उससे भी समझते हैं, एंड देन आई विल ट्राई टू कोरिलेट कि आंसर आया कैसे। ठीक है, ध्यान से देखना। सपोज करो ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा इसको हम क्या बोलेंगे? ए प्लस बी बोलेंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो ये आपका वेक्टर ए प्लस बी हो गया। नाउ अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ को कंप्लीट कर देता हूँ तो ये मेरा वेक्टर बी का कॉपी आ गया, और इधर वेक्टर ए का कॉपी आ जाएगा। ठीक है ना? नाउ यू लुक एट दिस पोजीशन, द टेल्स ऑफ ए एंड बी आर जॉइंट। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी ए माइनस बी। ये बात समझ में आ रही है? Now, if I ask you to move this a minus b to the head of a plus b, ये जो वेक्टर है इसको मैं आप यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये वेक्टर इससे पैरेलल है। दिस इज ऑल्सो a माइनस बी। ठीक है ना? तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, किसको? इसको। जब मैं a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, then I will get this vector which will be 2a, and this 2a and this a, they are nothing but parallel. Only differences in is in their magnitude. Is this clear? इसको आप सब लिख लीजिए फटाफट। In this, the important word, keyword for you is at rest. Three forces, and this data is given to you. Okay.
लेट अस से ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे एक फोर्स इधर से लग रहा है, 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 और हम कहते हैं बॉडी रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या है कि रेस्ट का मतलब है कि उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो वो हमेशा रेस्ट पे कब रहेगा? जब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। इट डज नॉट मीन कि उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहे हैं बट उन फोर्स का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है। तो इस केस में तीन फोर्सेस हैं, तो ये तीनों फोर्सेस क्या करेंगे? दे शुड गिव यू F1 plus F2 plus F3 should give you a null vector. That means your vector F3 should be negative of F1 plus F2. What is F1? 4 I cap and 6 J cap, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 4 I cap is your F1, 6 J cap is your F2. So this is your answer. Sir, here it is given that the displacement is 7 meter pointing in the x direction, means we have to take 7 I cap. The vector will be 7 I cap. So to find the third vector, we will just assume the third vector to be x. So 25 I cap minus j cap plus x will give 7 I cap. So x will come minus 18 I cap plus 6 j cap. Very good, beta. This is the question where we have to simply apply वेक्टर अलजेब्रा। हमको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। इसमें हमको डेटा क्या दे रखा है? देखो 7 I cap इज द रिजल्टेंट, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज ऑलरेडी 7 I cap एंड इट इज रिजल्टेंट ऑफ A plus B. ओके, व्हाट इज A? A इज गिवन टू यू, तो आपका B कितना आएगा? B will be equal to R minus A. R की वैल्यू 7 I cap है, A की वैल्यू 25 I cap minus 6 J cap है, which is minus 18 I cap plus 6 J cap. Any doubt? These are three concurrent forces, ठीक है, same magnitude and in equilibrium. Is it clear? हाँ तीन फोर्सेस हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये तीनों के तीनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? को प्लेनर होने चाहिए। हाँ कोप्लेनर। इज इट क्लियर? अगर वो को प्लेनर हैं तभी वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, हाँ ठीक है ना। और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। अगर मैं इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करूंगा, these forces should be such that they are forming the sides of the equilateral triangle. तो ये मेरा वेक्टर हाँ A, ये मेरा वेक्टर B है, और ये मेरा वेक्टर C है। तो पॉलीगॉन लॉ से इसका सम क्या आएगा? A प्लस B प्लस C का सम क्या आएगा? 0। 0। हाँ क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो पॉलीगॉन लॉ से क्या आएगा? द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर शुड बी कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होगा A प्लस B प्लस C वो 0 आएगा, ठीक है। कैन यू विजुअलाइज ऑल ऑफ यू? हाँ
अब तुमको क्या हाँ, करना है, समझ एंगल गया। निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर. सो दे आर फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल. वेक्टर बिटवीन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी विल बी, दोनों के टेल्स को ज्वाइन करोगे तो 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिकॉज दिस इज 60, दिस हाँ, इज 60 एंड दिस इज आल्सो 60. हाँ, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 60. में. हाँ, तो वो सेम कॉन्सेप्ट यू विल अप्लाई. यू विल एक्सटेंड बी. ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री. हाँ, ओके. वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना है? दोनों के टेल्स को ज्वाइन करना पड़ता है ना हमें. 120 degrees. हाँ. यस. नाउ क्लियर? हाँ, समझ गया. Anybody who has a doubt in this now? Sir, also if the magnitude is same, then we came to know that it is obviously equilateral triangle. हाँ वो तो है, बट एंगल के लिए मैं बता रहा था. एंगल में जनरली पीपल विल गेट टेम्पटेड टू आंसर ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होता है, इंटरनल एंगल होता है, वो 60 डिग्री होता है ना. तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी टेम्पटेड टू आंसर ए. Instead of getting +4, you will get -1. That means your rank will go down by 5%. ठीक है? Instead of getting +4, you are getting -1 in JEE main. अगर ये क्वेश्चन लेटर से JEE main में आता है और आपने ये सिली मिस्टेक कर दी, इंस्टेड ऑफ बी यू मार्क ए, तो आपको +4 की जगह -1 मिलेगा. और एक मार्क पे मिनिमम 1000 बच्चे इंडिया में होते हैं. ठीक है? यू नो एवरीथिंग, बट स्टिल योर रैंक विल बी 5000. Instead of getting computer science, you will get electrical engineering, just because of the silly mistake. चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं.